वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे। संत तुकाराम महाराज के ये शब्द हमें वनों का महत्व समझाते हैं। इन वृक्षों के कारण ही इस सृष्टि का सौंदर्य है, इस धरा की मनमोहक छटा है, सजीव जीव सृष्टि का अस्तित्व है। परंतु मानव अपने स्वार्थ के लिए इस निसर्ग संपदा का शोषण करने लगता है, तब परिणाम तापमान में परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अचानक बरसात, कहीं अकाल तो कहीं बाढ़, उसे ऐसे नैसर्गिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी संकटों पर मात कर पुनः इस धरा को सुसंपन्न करने का एक ही राजमार्ग है, वो है वृक्षारोपण। और इस कार्य को अविरत कर इस धरा को हरी चुनरियां पहनाने का कार्य कर रहा है राज्य का वन विभाग। महाराष्ट्र की स्थापना से महाराष्ट्र के वन विभाग ने इस धरा का जतन, संवर्धन करने का प्रयत्न सही रूप में किया है और उसमें सफलता भी प्राप्त की है। ये 2016 के उपरांत तत्कालीन एवं वर्तमान वन मंत्री माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने वन विभाग की कक्षाओं को बृहद करते हुए वन विभाग के माध्यम से बड़ा लोक आंदोलन खड़ा कर वृक्षारोपण का गोवर्धन उठाने का कार्य उल्लेखनीय रूप से किया है। हरित महाराष्ट्र का उद्देश्य समक्ष रखकर महाराष्ट्र राज्य में वन आच्छादन एवं वृक्षाच्छादन 33% तक ले जाने के लिए 2016 से 2019 इस कालावधि में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करते हुए 50 करोड़ वृक्ष लगाने का शिव धनुष माननीय सुधीर भाऊ ने सहज उठा लिया। इस वृक्षारोपण आंदोलन में वर्ष 2016 में 2 करोड़, 2017 में 4 करोड़, 2018 में 13 करोड़ और 2019 में 33 करोड़ का संकल्प अपेक्षा से ज्यादा पूर्ण करते हुए 50 करोड़ वृक्षारोपण करने का उद्देश्य जन सहभागिता से यशस्वी किया। माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी के नेतृत्व में वन विभाग का प्रचंड सहयोग और लोक सहभाग ने इस कार्य को सफल किया। देश के वन क्षेत्र वृक्षाच्छादन के बारे में उपग्रहों से लिए गए चित्रों के माध्यम से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हर 2 साल में एक अहवाल प्रस्तुत किया जाता है। 2021 के अहवाल अनुसार महाराष्ट्र में वृक्षाच्छादन में 1,30,000 हेक्टेयर की गहरी घनी वृद्धि हुई है। वृक्षाच्छादन में 2,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। कांदल वन क्षेत्र में 400 एकड़ की वृद्धि और अति घन वन में 1300 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। वैसे ही वनाच्छादन में 1700 हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज करते हुए महाराष्ट्र संपूर्ण भारत में अग्रणी स्थान पर है। ये बहुत गौरव की बात है। अब फिर एक बार पदस्थ होने के बाद माननीय मुनगंटीवार जी ने जल, जमीन और जंगल के उन्नति के लिए किए प्रयत्न महाराष्ट्र देख रहा है। महाराष्ट्र की नदियों को उनका वैभव प्राप्त करने हेतु जलतज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में नदी परिक्रमा यात्रा उपक्रम क्रांतिकारी सिद्ध होगा, ये हमें विश्वास है। इस निर्णय के कारण महाराष्ट्र में लगभग 75 नदियां स्वच्छ करने हेतु लोक सहभाग के साथ प्रयत्न किए जा रहे हैं। वन विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय प्रस्थापित करने हेतु आधुनिकता से नए, सुसंपन्न, सर्व सुविधाओं से युक्त कार्यालय शुरू करने के लिए काम शुरू किया है। शुरुआत हुई नागपुर से। वन विभाग के विभिन्न 14 कार्यालयों के लिए सुसज्ज वन प्रशासन भवन का लोकार्पण करने से। मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे एवं उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने सुधीर मुनगंटीवार जी के काम की प्रशंसा की है। मी सर्वप्रथम सुधीर भाऊंचं मनापासून अभिनंदन करतो की मागच्या कार्यकाळामध्ये ते वनमंत्री असताना या ठिकाणी जे जुनं आपलं ऑफिस होतं ते ऑफिस डिमॉलिश करून त्या ठिकाणी सुसज्जित नवीन ऑफिस तयार करून वेगवेगळे कार्यालय जे नागपुरात विखुरलेले होते
ते सगळे एका छताखाली आणण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आणि आज पुन्हा एकदा त्याच्या उद्घाटनाच्या वेळी तेच मंत्री झाले आणि आमचे शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री झाले आणि आम्हालाही या कार्यक्रमाला येता आलं ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. खरं म्हणजे महाराष्ट्रातला वन विभाग हा देशातला एकमेव विभाग असा आहे की ज्यांनी गेल्या 7-8 वर्षामध्ये वनांमध्ये वाढ केली आहे आणि ती लक्षणीय वाढ आहे हे केंद्र सरकारचे सगळे रिपोर्ट दर्शवतात. त्यामुळे अशाच प्रकारचं काम तुम्ही करत राहावं. इसी तरह महाराष्ट्र के अनेक जिलों में वन कार्यालयों की सभी सुविधाओं से युक्त इमारतों का निर्माण चल रहा है. पिछले कार्यकाल के विक्रमी वृक्षारोपण के बेहतरीन परिणामों से आगे बढ़ते हुए हर जिले में ट्री प्लांटेशन प्लान देकर उसे अनिवार्य किया जाने वाला है, जिससे वृक्षारोपण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी. इसके साथ ही सुधीर मुनगंटीवार हर दम जैव विविधता को प्रोत्साहन देने के लिए विविध उपाय योजना करने में तत्पर रहते हैं. गोंदिया जिले का पालकत्व स्वीकारने के बाद सबसे पहले उन्होंने गोंदिया जिले का भूषण कहे जाने वाले सारस पक्षी का संवर्धन करने हेतु विविध योजनाएं बनाते हुए प्रत्यक्ष कृति के साथ कदम उठाया. गतिशील से कम हो रही सारस पक्षी की संख्या बढ़ाने हेतु जतन एवं संवर्धन के लिए प्रत्यक्ष कार्य शुरू कर कृत्रिम क्रीड़ांगन जैसे कई पर्याय ढूंढकर उनकी संख्या बढ़ाने का काम किया. इसके उपरांत सुधीर मुनगंटीवार जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के लिए एक गर्व की बात हुई. समस्त देशवासियों का गौरव रहे, अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए चंद्रपुर के काष्ठ का चुनाव किया गया. वह काष्ठ शोभा यात्रा निकालकर सम्मान पूर्वक अयोध्या भेजा गया. ये मेरे लिए आपके लिए सौभाग्य की बात है. मैं खुद कार सेवा में गया था. 6 दिसंबर को सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, यह नारा हमने दिया था और आज मैं काष्ठ भेज रहा हूँ. ये गौरव आसमान छू गया जब भारत के नए संसद भवन के निर्माण हेतु काष्ठ चंद्रपुर से ही भेजा गया. दोनों समय वन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही. काष्ठ का चुनाव, उसकी उपलब्धता, उसको कई कसौटी पर परखना और उसे भेजना, इन सारे क्रियाकलापों में वन विभाग ने रात दिन एक कर दिया था. प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कदमों का अनुसरण करते हुए महाराष्ट्र में कम हो रही शेरों की संख्या को बूस्टर देने हेतु उन्होंने गुजरात से शेर महाराष्ट्र लेकर आए और संजय गांधी उद्यान में उन्हें छोड़ा और उनके वन वास्तव्य को बेहतर किया. माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी के सतत प्रयासों से महाराष्ट्र का वन क्षेत्र विस्तारित हुआ. परिणाम वन प्राणियों की संख्या में भी वृद्धि हुई, पर एक समस्या उद्भवित हुई, वो मानव वन्य जीव संघर्ष की. अब वन विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रयासों से ये संघर्ष सुलझाने की कोशिश की जा रही है. उसमें कुछ निर्णय बहुत कार्यकारी हैं, जैसे वन्य पक्षियों को उचित नैसर्गिक अधिवास प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए वन्य प्राणियों को दूसरे जंगलों में स्थलांतरित किया जा रहा है. इसकी शुरुआत हुई नवेगांव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प में 2 बाघिनों के स्थलांतरण के साथ. मानव वन्यजीव संघर्ष कम करके वन्य जीवों को मुक्त अधिवास प्रदान करना चाहिए. उसी तरह पर्यटन वृद्धि से अनेकों को रोजगार उपलब्ध कराने की यह कृति उपयुक्त सिद्ध हुई. अनेकों बार जंगलों में वन्य प्राणियों में भिड़ंत होती है. कईयों बार वन्य प्राणियों को उपचार के अभाव में अपनी जान गंवानी पड़ती है. इस पर उपाय हेतु सुधीर जी के मार्गदर्शन में वन विभाग के माध्यम से राज्य में वन्य प्राणी उपचार केंद्र की संख्या में वृद्धि की जा रही है. वर्तमान में महाराष्ट्र में 3 वन्य प्राणी उपचार केंद्र कार्यरत है. जल्द ही इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी.
इससे भी आगे कदम बढ़ाते हुए कम हो रही पक्षियों की संख्या पर केवल उपाय योजना ही नहीं बनवाई, वरन वन विभाग के माध्यम से उस पर प्रत्यक्ष कृति की गई ये प्रयास मुनगंटीवार जी का ही था। चिड़िया एवं ग्रेट इंडियन बस्टाई इनकी कम होती संख्या पर अन्य उपाय योजनाओं के साथ उनके लिए नया ब्रीडिंग सेंटर जल्द ही शुरू किया जा रहा है। जेवढ्या आता लुप्त होणाऱ्या प्रजाती आहेत त्या सर्वांचा अतिशय गंभीरपणे त्यांच्या संवर्धनाच्या योजना केल्या पाहिजे, त्यांचे ब्रीडिंग सेंटर केले पाहिजे। सारस पक्षी असेल तर आपल्यापेक्षा सारस पक्षी गुणवान आहे। त्या दिवशी मला जेव्हा त्या सारस पक्षाचा अभ्यासक सांगत होता तेव्हा मला आश्चर्य वाटत होतं। कोणाला एकदा जोडी झाली तर तुटत नाही, इथं तर 2 वर्षात जोड्या तुटतायत आणि एक पक्षी नर गेला तर मादी अन्न पाणी सोडते आणि मादी जर गेली तर नर अन्न पाणी सोडते। मायढोक असेल, आता आपण 8 पक्ष्यांच्या संदर्भात आणि 1 प्राण्याच्या संदर्भात आपण ब्रीडिंग सेंटर करण्याचाही निर्णय केला। महाराष्ट्र में कम हो रहे गिद्ध पक्षियों के लिए गिद्धों की संख्या में वृद्धि होने हेतु उन्होंने नासिक में गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट शुरू किया एवं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त साधकर राजस्थान से 10 जटायु पक्षी लाकर ताड़ोबा में छोड़े। इससे जैव विविधता संवर्धन का स्वयं कृति कर उदाहरण दिया। इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए जंगल समाप्त कर दिए, जिससे वो प्राणी मानवी बस्तियों पर आने लगे। आधुनिक तकनीक के उपयोग से मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए अत्याधुनिक AI प्रणाली का उपयोग कर ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में कृत्रिम दीवार बनवाकर एक नया उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उल्लेख अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी किया है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस है। इस दिन को वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से देश में बाघों की संख्या बढ़ी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई है। चंद्रपुर जिले में इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। यहाँ गांव और जंगल की सीमा पर कैमरे लगाए गए हैं। जब भी कोई बाघ गांव के करीब आता है तब AI की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। आज इस टाइगर रिजर्व के आसपास के 13 गांवों में इस व्यवस्था से लोगों को बहुत सुविधा हो गई है। इस प्रयोग की यशस्विता की मिसाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा रही है। दुर्भाग्यवश यदि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना घटित होती है तो मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि कर कितनों को सहारा दिया। वन्यजीव आक्रमण से मृत्यु हुए इंसान के परिवार को 25 लाख रुपए मदद दी जाती है। उसी तरह जख्मी होने वाले को मिलने वाली मदद भी बढ़ाई गई है। साथ ही मदद देते समय अगर विलंब होता है तो इस पर अंकुश लगाने के लिए अगर ये भरपाई 30 दिन में नहीं दी गई तो मदद बढ़ा कर दी जाती है और दोषी पर कड़क कार्रवाई करने के लिए नया कानून बनाने की पहल की गई है। जेव्हा मी वनमंत्री झालो तेव्हा 16 जानेवारी 2015 ला ही मदत 8 लाख केली, 11 जुलै 2018 ला 10 लाख केली, 28 नोव्हेंबर 2018 15 लाख केली आणि 23 ऑगस्ट 2022 ला ही 20 लाख केली आणि आता माझ्याकडे 25 लाखाची फाईल तयार आहे, जी सन्माननीय अजितदादांशी मी चर्चा केली की यामध्येही आपण वाढ केली पाहिजे। आता ही फाईल
लक्षवेधी संपल्याबरोबर त्यांच्या सहीसाठी मी सादर करतो. 30 दिवसाच्या आत जर यामधली नुकसान भरपाई दिली नाही तर 30 दिवसानंतर व्याज देण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. उसी तरह वन्य जीवों द्वारा खेती और उपज के नुकसान टालने के लिए वन विभाग ने अनेक उपाय योजनाएं की हैं एवं संवेदनशीलता दिखाई है. खेत का नुकसान होने पर भरपाई वन विभाग द्वारा की जाती है. वन के पास की खेतियों को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1 लाख किसानों के खेतों को सोलार फेंसिंग लगाने का निर्णय वन विभाग ने लिया है. हाल ही में विधानसभा में की गई घोषणा पर कार्य किया जा रहा है. पहिल्या टप्प्यामध्ये 1 लाखाच्या आसपास शेतकऱ्यांना आपण कुपन देतो. वन विभाग के कार्य में सुसूत्रता लाने के लिए वन अधिकारी एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए अब वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी ने पहल की है. वन विभाग में रिकॉर्ड ब्रेक भर्ती करने के लिए अब कार्यवाही शुरू है. वन विभाग में कार्य करने वाले वन क्षेत्रपाल, वन रक्षक एवं बाकी कर्मचारियों के कार्य में आधुनिकता लाने के लिए उन्हें नए वाहन, आधुनिक उपकरण, साहित्य आदि की पूर्ति करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. उसी तरह जंगलों की संख्या में वृद्धि एवं जंगल संवर्धन के लिए विविध उपाय योजना करते हुए वन विभाग में नई ऊर्जा का संचार किया सुधीर मुनगंटीवार जी ने. नेतृत्व कल्पनाशील रहा तो उसके मार्गदर्शन में काम करने वाली यंत्रणा अधिक सक्षम एवं पूरी ताकत के साथ काम करती है. इस उक्ति का प्रत्यय वन विभाग को देखने के बाद आता है. किसानों को वन खेती के लिए प्रवृत्त करते हुए अब कम मेहनत कर अधिक उत्पादन हेतु अनेक हाथों को काम एवं पैरों को गति दी है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के साथ सामाजिक वनीकरण विभाग के माध्यम से अनेक किसानों के खेतों में तथा खेतों के परिसर में वन खेती का प्रयोग यशस्वी करते हुए वन क्षेत्र विस्तार के साथ किसानों को भी ज्यादा लाभ देने की योजना यशस्वी सिद्ध हुई है. बांस की खेती ये नया पर्याय देकर ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न प्राप्त करने के लिए एक ओर किसानों को प्रोत्साहित किया तो दूसरी ओर बांस पर आधारित उद्योग व्यवसाय के लिए कौशल्य प्रशिक्षण देने हेतु BRTC और भाउइन संस्थाओं के माध्यम से अनेक युवाओं और महिलाओं को सक्षम किया. वन एवं वृक्षों पर हम तभी प्रेम कर सकते हैं जब उसकी जानकारी हमें होती है. अतः आधुनिकता का दामन थामकर वृक्षों की संपूर्ण जानकारी एवं उपयोगिता नई पीढ़ी को भी समझे, इसलिए मुनगंटीवार जी ने आगे बढ़कर अनेक वृक्षों पर QR कोड लगवाए हैं. एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला तो म्हणजे झाडावर एक QR कोड लावून त्या झाडाची माहिती आपल्या मोबाईलच्या माध्यमातून घेता येईल असा उपक्रम आजपासून सुरू केला. त्याला मी सदिच्छा देतो, शुभकामना देतो. आजल विरचित इंडिका, स्थानिक नाव कडुनिंब, औषधी उपयोग यात बुरशी विरोधी गुणधर्म आहेत. इससे युवाओं को अनेक वृक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और जागरूकता भी बढ़ी है. इस तरह महाराष्ट्र के हर जिले में अब अमृत वन उद्यान और पंचायतन उद्यान वन विभाग के माध्यम से साकार करने का महत्वाकांक्षी निर्णय सुधीर मुनगंटीवार जी ने किया है. कुल मिलाकर माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी के नेतृत्व में अब महाराष्ट्र के वन विभाग का कार्य सारा संसार देख रहा है. अपने कार्यालय का कार्य सर्वोत्कृष्ट हो, इसलिए सुधीर भाऊ हर दम तत्पर रहते हैं. जनता के लिए एवं महाराष्ट्र को हरा भरा करने का कार्य करने में, उत्कृष्टता का परचम लहराने में वन विभाग यशस्वी हुआ है. इसका परिचय मिला जब महाराष्ट्र के वन विभाग को ISO सर्टिफिकेशन मिला. जनसामान्य का उत्कर्ष,
जंगल एवं वन्य जीवों का जतन संवर्धन करते हुए महाराष्ट्र का वन विभाग अविरत कार्यरत है। माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी के नेतृत्व में वन विभाग का कार्य देश में अपना नाम एवं मुकाम हासिल कर रहा है। अभूतपूर्व योजना और उसकी यशस्विता ध्यान में रख देश के अन्य राज्य भी अपनी योजनाएं निश्चित कर रहे हैं। ऐसी है महाराष्ट्र के वन विभाग की उत्कर्ष गाथा। ये अनेकों को उनकी मार्ग के प्रशस्तीकरण की प्रेरणा देती है।